तो आज का टॉपिक है अवगृत 6.1, ठीक है, और अवगृत 6.2। इसको आज हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे बेसिक से, ठीक है। तो चलिए, तो अवगृत 6.1 क्या कहता है कि यदि एक किरण, किरण किसे कहते हैं हमने बता दिया था। यदि एक किरण एक रेखा पर क्या हो, खड़ी हो या स्थित हो या अवस्थित हो, ठीक है, तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। किरण है, किरण क्या कर रहा है, रेखा पर क्या है, खड़ी है। ये क्या है, रेखा है ना जी, ठीक है। और ये जो है एक किरण ले लो, ये जो है ए बी क्या है, एक रेखा है। सी क्या है, एक किरण है, ठीक है। ओसी क्या है, एक किरण है जो कि रेखा ए बी पर क्या है, स्थित है या खड़ी है। तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोण, आसन्न, ठीक है। तो ये जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं, आसन्न कोण कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते, इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये हुआ, ये क्या कह रहा है, कोण एओसी, कोण एओसी प्लस कोण बीओसी, कोण बीओसी बराबर क्या, 80 डिग्री, ये कह रहा है। जब किरण, याद हुआ, जब कोई किरण एक रेखा पर क्या हो, खड़ी हो या स्थित हो, तो उसके द्वारा जो बनेगा आसन्न कोण जो बनता है उसका योगफल क्या होता है, 180, ठीक है। जब कोई किरण क्या हो, एक रेखा पर स्थित हो, उसके द्वारा बनाए गए आसन्न कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? इसका यूज हम करेंगे आगे जब प्रमेय को सिद्ध करेंगे, इसीलिए इसको हमेशा याद रखना है। और हम पूछेंगे कि बताओ अभिवृत्त 6.1 क्या होता है, आपको बोलना है, क्या बोलना है कि सर जब कोई किरण कोई रेखा पर खड़ी या स्थित होता है उसके द्वारा बनाए गए आसन्न कोण का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। फिगर भी बना दिए हैं, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब जो है अवगृत्त 6.2 है, इसका विलोम, ये क्या है, 6.2 जो है अवगृत्त 6.1 का क्या है, विलोम है, उल्टा है। क्या कर रहा है इसमें, यदि दो आसन्न कोणों का योग, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, वह उभयनिष्ठ भुजा जो है, भुजाएं एक रेखा बनाती है। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि यहाँ पे जो है इस तरह से हम बनाए ना, ये एक रेखा है जो कि ओ है, ये ए बी है, ठीक है, ये क्या है, सी है, ठीक है। यदि कह रहा है कि यहाँ पे यदि आपको दे दे, पहले ये दे दे कि ये जो है एंगल जो है कोण एओसी प्लस कोण बीओसी बराबर क्या है, 180 डिग्री है। यदि आपको जो है कथन में ये दिया रहे, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इसमें जो उभयनिष्ठ भुजा, इसमें देखिए ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ न है जी, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है उभयनिष्ठ भुजा जो कॉमन नहीं है, तो यही भुजा ना, ये ओ ए और ओ बी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये दोनों जो है, हाँ, ये दोनों मिलकर जो है यह क्या बनाएगी, ए ओ बी जो है एक रेखा बनाएगी। वो रेखा ही होगा, एक क्या होगा, सरल रेखा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। यदि आसन्न कोणों का योगफल क्या हो, लिखा हुआ यदि दो आसन्न कोणों का योगफल क्या हो, 180 डिग्री हो, तो उसमें क्या होता है, उभयनिष्ठ भुजा जो है क्या करेगी, एक रेखा बनाएगी। मतलब ये जो है क्या होगा, रेखा होगा ही, ठीक है। यही था क्या, ये विलोम है, इसको लिख सकते हैं क्या, अभिवृत्त, अभिवृत्त क्या है, ये 6.1 का क्या है, का विलोम है, ठीक है, उल्टा है। यदि आप इसको याद रखिएगा तो फिर इसको भी याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ। अभिवृत्त 6.1 क्या है, जब कोई किरण एक रेखा पर स्थित होता है तो उसके द्वारा बनाए गए आसन्न कोण का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है,
ठीक है। दूसरा मैंने कहा इसका उल्टा क्या होता है कि यदि दो आसन्न कोणों का योगफल क्या हो 180 डिग्री हो तो उनकी उभयनिष्ठ भुजा क्या होगा, एक रेखा बनाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है, इसको याद रखना है। जितना भी अपग्रित आता है सभी क्या होता है, इंपॉर्टेंट ही होता है। उसका यूज हम क्या करते हैं, प्रमेय को साबित करने में करते हैं, सवाल को बनाने में हम लोग यूज करते हैं। यदि ये याद नहीं रहेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं रहेगा तो फिर आप एक्सरसाइज नहीं बना सकते हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसको अब आप लोग उतार लीजिए। धन्यवाद।